सबसे पहले आप बता दें कि दिल्ली में जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन कमीशन की बैठक हुई, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। इस बैठक में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला के साथ पार्टी लीडर मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी और बीजेपी के जुगल किशोर शर्मा ने हिस्सा लिया। हदबंदी कमीशन ने बैठक में 7 नई असेंबली सीटों की तजवीज रखी, जिसमें 6 जम्मू हल्के और 1 कश्मीर के लिए होगी। अगर इस तजवीज पर मोहर लगती है तो जम्मू में असेंबली सीटों की तादाद 37 से बढ़कर 43 हो जाएगी और कश्मीर में 46 से बढ़कर 47 हो जाएगी। इसके अलावा एससी तबके के लिए रिजर्व 4 सीटों को बढ़ाकर 7 करने और एसटी तबके के लिए 9 सीटों को रिजर्व करने की भी तजवीज दी गई है। बता दें आपको कि एसटी तबके के लिए जम्मू कश्मीर में पहले से कोई भी सीट रिजर्व नहीं थी। हदबंदी कमीशन ने जम्मू कश्मीर के सभी 5 एमपीज को उनका मशवरा और राय 31 दिसंबर तक देने के लिए कहा है। उम्मीद की जा रही है कि जम्मू कश्मीर हदबंदी कमीशन जनवरी में अपनी आखिरी रिपोर्ट देकर मार्च 2022 तक अपना काम पूरा कर सकता है। तो जम्मू कश्मीर में 7 असेंबली सीटें बढ़ाने की तजवीज रखी गई। हदबंदी कमीशन की मीटिंग में ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं जम्मू और कश्मीर के हवाले से। और आपको बता दें कि इस तजवीज के तहत जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 सीट के इजाफे की बात कही गई है। इस पर नाराजगी भी जताई अपोजिशन के लीडरान ने। फिलहाल आपको बता दें कि इस मीटिंग में कई पार्टियों के आला लीडरान मौजूद रहे। अब हदबंदी कमीशन ने जम्मू और कश्मीर के सभी 5 एमपीज को 31 दिसंबर तक का वक्त दिया है कि वो अपनी राय तब तक साझा कर ले ताकि मार्च तक हदबंदी कमीशन अपना काम खत्म कर ले। तो हदबंदी कमीशन की तजवीज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने सवाल उठाया है। तजवीज की खबर जम्मू कश्मीर पहुंचती सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हदबंदी कमीशन के सहारे बीजेपी अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही है। जम्मू को 7 में से 6 और कश्मीर को सिर्फ 1 सीट दिया जाना नाइंसाफी है, जिसे मंजूर नहीं किया जा सकता। ये ट्वीट करके रद्द-ए-अमल का इजहार किया उमर अब्दुल्ला ने। उधर बीजेपी की जानिब से भी डिलिमिटेशन कमीशन की तजवीज पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया गया। हदबंदी कमीशन की तजवीज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने सवाल उठाए। तजवीज की खबर जम्मू कश्मीर पहुंचते ही सबसे पहले एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि हदबंदी कमीशन के सहारे बीजेपी अपना एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही है। जम्मू को 7 में से 6 और कश्मीर को सिर्फ 1 सीट दिया जाना नाइंसाफी है, जिसे मंजूर नहीं किया जा सकता। वहीं बीजेपी की जानिब से भी डिलिमिटेशन कमीशन की तजवीज पर सवाल उठाने वालों को करारा जवाब दिया गया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने भी इस पर बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू को 6 सीटें दिए जाने के फैसले की हालांकि उन्होंने मुखालफत नहीं की। उन्होंने कहा कि आबादी और एरिया का ख्याल करते हुए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि कठुआ और पीर पंजाल रेंज में सीटें बढ़ाई जानी चाहिए और शहरी इलाकों में सीटें नहीं बढ़नी चाहिए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा के गठन को लेकर डिलिमिटेशन कमीशन पिछले 2-3 वर्षों से लगातार यहां काम कर रहा था। बहुत मेहनत डिलिमिटेशन कमीशन के मेंबर्स ने की है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं से और सोशल और पॉलिटिकल वर्कर्स से डिलिमिटेशन कमीशन ने जो है बार बार मुलाकात की है और तथ्यों और सत्यों को जांच परखने के बाद उन्होंने अब डिटेल रिपोर्ट जो है वो तैयार की है। अभी तो ये रिपोर्ट उन्होंने अपने एसोसिएट मेंबर्स जो जम्मू कश्मीर से इलेक्टेड ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट्स हैं उनके साथ शेयर की है। अभी तो इस रिपोर्ट की प्रति हमारे पास आना बाकी है, लेकिन जिस प्रकार से समाचार माध्यमों के ज़रिए हमको जो जानकारी प्राप्त हो रही है उससे लगता है कि सत्यों और तथ्यों के आधार पर डिलिमिटेशन कमीशन ने जम्मू कश्मीर में जो है विधानसभा की सीटों को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की है। पिछले 70 वर्षों में हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर सीटों के आवंटन को लेकर जम्मू संभाग ने हमेशा से ही
या उत्तरी कश्मीर के लोगों ने हमेशा अपना पक्ष रखा। कुछ राजनीतिक दल, श्री उमर अब्दुल्ला हों, सुश्री महबूबा मुफ्ती हों या कांग्रेस के लोग हों, उनको हमेशा से ही सच्चाई और तथ्यों से वो दूर रहते हैं। आज अगर डिलिमिटेशन कमीशन ने, चुनाव आयोग ने सत्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर, रियलिटीज, फैक्ट्स के आधार पर अगर डिलिमिटेशन ने अपनी रिपोर्ट तैयार की है तो इन सभी नेताओं को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डिलिमिटेशन कमीशन जो जम्मू कश्मीर के लिए बनाया गया है, उसमें जो उन्होंने प्रपोज किया है उसमें 6 सीटें जम्मू प्रोविंस के लिए बढ़ाई गई और 1 कश्मीर के लिए, और 9 सीटें एसटीज के लिए, 7 सीटें एससीज के लिए। एक स्वागत योग्य कदम है। 1996 में जो डिलिमिटेशन हुई थी उसके हिसाब से बेइंसाफ़ी हुई थी, और वो लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ही वो डिलिमिटेशन कमीशन गठित हुआ था। तो कुल मिलाकर के उम्मीद है कि एक न्याय होगा और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में सभी वर्गों को न्याय मिलेगा और सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। तो जल्द ही डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आने की उम्मीद है और उसके बाद राज्य में एक चुनी हुई सरकार बने, ऐसा लोगों की भी एक चाहत है। देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन में ना तो महबूबा मुफ्ती का रोल है, ना महबूबा मुफ्ती की पार्टी का, ना तो उनका कोई एमपी है। तो वो किस तरह से अपने आप को ये लोगों के सामने बताना चाहती है। इसमें जो मेंबर हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर, सिर्फ मेंबर पार्लियामेंट है, उनकी पार्टी का कोई मेंबर पार्लियामेंट नहीं, इसलिए लोगों को गलत बता रही है। बाकी जिस प्रकार से कश्मीर में पहली जो डिलिमिटेशन हुई थी फारूक अब्दुल्ला के समय में, तो उसमें अगर इरेगुलरिटीज ना होती तो शायद इस कमीशन की जरूरत ना पड़ती। आज उसी कारण से वहाँ पर उस कमीशन की जरूरत पड़ी है। कश्मीर में 2026 तक जम्मू कश्मीर में ये डिलिमिटेशन नहीं होगी, ये कौन सा तरीका था। और बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू की, जहाँ से एरिया ज़्यादा है, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, उसको कम सीटें देना और कश्मीर में ज़्यादा सीटें देना। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं बिलोंग करता हूँ 2 लाख की सीट है, लेकिन कश्मीर में बहुत सी ऐसी सीट थी जहाँ पर 20,000 वोटर्स हैं। ये कौन सा इंसाफ था। डिलिमिटेशन कमीशन में महबूबा जी कुछ भी कहें तो उनका कोई औचित्य नहीं है, ना तो उनकी वहाँ पर उनका जाना बनता है, ना उनका मेंबर पार्लियामेंट है कोई। वहीं कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद ने जम्मू को 6 सीटें दिए जाने के फैसले की मुखालफत नहीं की। उन्होंने कहा कि आबादी और एरिया का ख्याल करते हुए इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि कठुआ और पीर पंजाल रेंज में सीटें बढ़ाई जानी चाहिए और शहरी इलाकों में सीटें नहीं बढ़नी चाहिए। एससी को तो पहले ही से थी, एसटी अब हुई, लेकिन एसटी भी मेरे ख्याल में दोनों जगह बांटनी चाहिए, वैली के बीच में और जम्मू प्रोविंस के बीच में, क्योंकि दोनों जगह बराबरी तकरीबन आबादी है एसटी की। और जहाँ तक सीटों का सवाल है, क्योंकि सीटें डिलिमिटेशन में 2 चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं, एक तो आबादी और दूसरा एरिया। तो आबादी के हिसाब से तो अगर उन्होंने ये दे दी, लेकिन रीजन के, अब एरिया के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारे जम्मू प्रोविंस में 3 रीजन हैं, सेंट्रल रीजन, पीर पंचाल और चिनाब वैली। तो चिनाब वैली सबसे बड़ा रीजन है, और इसके बाद डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखेंगे तो कठुआ बड़ा है, फिर उधमपुर है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 6 सीटें एक्स्ट्रा मिली, ये इन 3 के बीच में बांटनी चाहिए, चिनाब वैली के बीच में, उधमपुर के बीच में और कठुआ के बीच में, क्योंकि यहाँ बहुत दूर दराज इलाके हैं, पहाड़ी इलाके भी हैं और एरियाज़ भी बहुत लंबे चौड़े हैं। 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार की तो स्क्वायर किलोमीटर की तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी है। ये शहरों में नहीं बांटने चाहिए। शहरों में चाहे आबादी है, लेकिन है क्या 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की तो कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं। उधर हदबंदी कमीशन पर शुरू से ही सवाल उठाने वाली पीडीपी ने हदबंदी कमीशन की तजवीज पर भी सवाल उठाए। दरअसल जो कोर एजेंडा है बीजेपी का और आज की हुकूमत वक्त का, वो यही है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को और डिवाइड किया जाए, रीजनल बेसिस पे, रिलीजन की बेसिस पे,
इस कमीशन ने उसी गोल को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए काम किया है। और जो अप्रीहेंशन हमने बहैसियत पार्टी, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा ने फर्स्ट डे से एक्सप्रेस किए थे, जाहिर किए थे इस कमीशन को लेके, इनके मंसूबों को लेके और जो कुछ ये करने की कोशिश कर रहे थे उनको लेके, उस पे आज कहीं ना कहीं एक मोहर सब्त हो गई है। लेकिन हम बहैसियत पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इसको कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं और हमारे लिए, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ये किसी भी कीमत में एक्सेप्टेबल नहीं है और हम इसको रिजेक्ट करते हैं। वहीं हदबंदी कमीशन को लेकर महबूबा मुफ्ती के बयान पर मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि महबूबा मैच्योर लीडर नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि कमीशन किसी दबाव में काम नहीं कर रहा है। महबूबा ने हदबंदी कमीशन को बीजेपी कमीशन करार दिया था। अगर महबूबा मुफ्ती ने सवाल उठाए कि ये बीजेपी का आयोग है, बहुत अल्पसंख्यकों के खिलाफ बहुसंख्यक। I think that amounts to actually abusing the sanctity and propriety of the Constitution of India, which should not be done by any mature politician. वहीं श्रीनगर में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने डिलिमिटेशन फैसले को गलत करार दिया है। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि वो भी वही बोलती है जो भाजपा की तरफ से बोली जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो अलग नहीं भाजपा से और वो एक्सपोज हो गए। दिल्ली के असल कार फरमा यही हैं और इनकी पूरी कोशिश है कि ये फिर एक बार आवाम को धोखा दे के वहाँ बीजेपी को जिताएं और यहाँ खुद जीते ताकि मिली जुली सरकार इनकी हो। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जम्मू कश्मीर के लोग बालिग हो चुके हैं, वो इनको इस साजिश में कामयाब नहीं होने देंगे। और अपनी पार्टी लोगों से अपील करना चाहती है कि इस वक्त अपने जज्बात पे काबू रखिए अल्लाह के फजल से, और आपकी दुआओं और आपको ताकत का सरचश्मा मानते हुए हम ये कहते हैं कि वी विल ऑल्सो अपील अगेंस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस डिसीजन। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उम्मीद रखते हैं कि वो इंटरवीन करेंगे और जो हक है जम्मू कश्मीर के लोगों का वो बहाल किया जाए। दोनों रीजन्स के लोगों से अपील है कि वो एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे अमान की सूरत हाल ख़राब हो जाए।